रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 9 दिन बचे हैं। अयोध्या नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान पर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अयोध्या की गली गली इस वक्त जगमगा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से 22 जनवरी से पहले अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और माना यह जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में दीपावली जो होगी वो बहुत ही भव्य तरीके से नजर आएगी। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर में पूजा के लिए 6 पुजारियों का चयन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 नए पुजारी चुने गए हैं। अयोध्या में पूजन के लिए नए पुजारियों को मंदिर में पूजा का जिम्मा सौंपा गया। 21 में से 6 पुजारियों का चयन किया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां 6 नए पुजारियों का चयन किया गया है। मंदिर में पूजा का जिम्मा इन नए पुजारियों को दिया जाएगा। 21 पुजारी थे जिनमें से 6 का चयन किया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा पर टीवी9 की महा कवरेज जारी है। टीवी9 की हाईटेक बस अयोध्या में है। विपिन चौबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु संतों का एक बड़ा पैनल आप देखिए। आधा दर्जन से ज्यादा साधु संतों को साथ लेकर अपनी हाईटेक बस में हम चढ़ चुके हैं और ये बताने समझाने के लिए कि साधु संतों की नजर से देखिए अयोध्या कैसे बदल रही है, वो क्या सोच रहे हैं और अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले एक लाइन से मैं आप सभी का परिचय जानना चाहूंगा और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अपना परिचय बताइए। मैं सोहम बाबा परमहंस आश्रम चुनार छत्तीसगढ़ मिर्जापुर से आया हूँ। महाराज जी आप? मैं डॉक्टर राघवेश दास वेदांती, उत्तराधिकारी से डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के संत थे। महाराज जी? मैं पंडित अतुल तिवारी कानपुर से हूँ और यहाँ पर अयोध्या जी में आया हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए और हमारे महात्मा जी हमारे साथ में है। महाराज जी आपका परिचय? महंत आचार्य सीताराम दास। सीताराम दास जी। दिवाकराचार्य महाराज अयोध्या हिंदू धर्म गुरु। महाराज जी? मैं बनारसी प्रसाद पांडे अयोध्या तीर्थ पुरोहित जी। स्वामी वरुण जी महाराज। तो आप सभी जो संतों का स्वागत करता हूं मैं टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से। आप लोग हाईटेक बस पर हैं और जब इस हाईटेक बस पर आप बैठते हैं और उसके बाद बदलती और संवरती और बनती अयोध्या की तस्वीर देखते हैं तो महाराज जी कैसा लगता है? और खासकर ये वो जो सूर्य स्तंभ जरा दिखाइए, इससे अयोध्या की छटा ही बदल गई है। बिल्कुल, जब से राम मंदिर की नींव रखी है मोदी जी ने, तभी से अयोध्या को बिल्कुल त्रेता युगीन अयोध्या की तरह सजाया संवारा और निखारा जा रहा है। चाहे वो धनुष के स्तंभ हो, चाहे वो सूर्यमुखी स्तंभ हो, चाहे वो राम की पैड़ी हो, चाहे वो सरयू जी के घाट के किनारे हो, चाहे गुप्तार घाट हो, भरत कुंड हो, दर्शन कुंड हो, सूरज कुंड हो, अयोध्या के हर जगह को, पौराणिक स्थल को त्रेता युगीन के रूप में सजाया संवारा और निखारा जा रहा है। कभी सोचा था, लगा था इस जन्म में संभव हो पाएगा? अयोध्या बनेगी, अयोध्या संवरेगी, भगवान राम टाट से ठाठ में आ जाएंगे, मंदिर दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। ये तो हमारे मोदी जी का आत्मबल है, उनके हृदय की उदारता है कि उतने 500 वर्ष विवादित कलंकित विवाद को उन्होंने इस तरह से सुलझाया जैसे दूध से लोग मक्खी को निकाल देते हैं। इस तरह से उन्होंने पूरे विवाद को सुलझाने का काम किया है। इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जो अयोध्या में हर पल हर क्षण उनकी दृष्टि रहती है, उनका आना जाना रहता है। और इतना ही नहीं, उनके पूर्वजों का गोरखनाथ पीठ के जो पूर्व आचार्य थे गोपाल नाथ जी महाराज, पूज्य श्री गोरखनाथ पीठ ने भी बहुत लड़ी है। लेकिन महाराज ये बताइए, जब इस बस पर आप सवार हैं और टॉप एंगल व्यू मिल रहा है अयोध्या का, कभी कल्पना थी? क्योंकि आपकी उम्र तो कम है, लेकिन आपसे पहले भी जो थे और आपके बाद वाले भी, क्या ये कल्पना कभी कर पाए थे कि अयोध्या ऐसी हो जाएगी कि पूरी दुनिया के जो राम भक्त है, 200 करोड़ से ज्यादा लोग, पूरी दुनिया की निगाहें एक वक्त ऐसा आएगा जब अयोध्या पर आकर टिक जाएंगी और ये निगाहें हिलने वाली नहीं है? एक कल्पनातीत है। कोई ऐसा विचार नहीं किया था, कोई ऐसा सोचा नहीं था। जो 500 वर्षों का सतत प्रयास था वह समाप्त हो चुका है और भगवान सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मंदिर में जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सजाया है, जिस पथ से हम चल रहे हैं, इस पथ का नाम है धर्म पथ। धर्म का मतलब होता है धारणा यतेति धर्म, जो धारण करे वही धर्म है। यतो धर्म ततो जय, जो धर्म पथ पे चलता है वही विजय होता है। तो जिस प्रकार से चल रहे मोदी जी और योगी जी, बिल्कुल मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से धर्म पथ पे चलना प्रारंभ किया है, पूरे जिस पर चल रहा है ये राम पथ है शायद? नहीं, ये धर्म पथ है। धर्म पथ है। धर्म पथ
ये भी और देश में भी धर्म पथ पे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये भी धर्म पथ पे चल रहा है। और जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को जिस प्रकार से सजाया, सवारा, अयोध्या की सर्वांगीण विकास किया। पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था। अयोध्या के नाम लेने पर लोग जेल भेज दिए जाते थे, जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिए जाते। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी मसलाओं को कटाक्षेप कर दिया। पटाक्षेप करने के बाद जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया, सवारा, भगवान ने स्वयं कहा, अपि ईश्वर नमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस अयोध्या नगरी को सर्वप्रथम मनु महाराज ने बसाया था। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृतः मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या वह पुरी है, अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। क्या बात है, इस प्रकार इतना सुंदर। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में गीता है और एक तरफ अयोध्या है और हाथ में गीता है। क्या संदेश दे रहे हैं, क्या क्या सोच कर आए हैं अयोध्या में, कैसी लग रही है अयोध्या? और ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त अयोध्या से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, सबसे अब पहले उनकी बताइए, आपके हाथ में गीता है। मेरे साथ में यथार्थ गीता है हाथ में, और हमें कहना चाहेंगे रामचरितमानस का एक चौपाई है, चार खान जग जीव अपारा अवध तजे तन नहीं संसारा। इतनी बड़ी महत्ता कि अयोध्या में केवल आप शरीर त्याग दीजिए, पुनः संसार में नहीं आना पड़ता है, मोक्ष हो जाता है। लेकिन जिस अवध की बात, जिस जो अयोध्या है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब भगवान ने अवतार धारण किया था, तो उस आदर्श संस्कृति का जो स्थापना भगवान ने किया और आदर्श रामराज की जो स्थापना, जो परिकल्पना की जाती है, आज अगर अब कोई व्यक्ति अपने हृदय में उस रामराज को अपने हृदय में स्थापित करना चाहता है, अपने हृदय में उस राम का रामत्व पाना चाहता है, तो उसके लिए आदर्श जो साधन विधि है, जो योग शास्त्र है, जो परमात्मा की भजन भक्ति करने का जो तरीका है, वो यथार्थ गीता में आप मिलेगा। लेकिन महाराज जी ये बताइए, इस वक्त भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या के कायाकल्प पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मंदिर के उद्घाटन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और तो और जो इन्विटेशन कार्ड मिला है वो मिलकर भी अस्वीकार करते रहे, कह रहे हमको तो नहीं आना अयोध्या, उनके बुलावे पर आएंगे, हमारा जब दिल करेगा जब जाएंगे। बात भी तो कहीं ना कहीं सही है कि ठीक है, भगवान राम वही हैं, हम सबके हैं, हम जब दिल करेगा तब जाएंगे। देखिए, संदेशपद है। और आप जब देखेंगे तो ये जो 400 लगभग 58 वर्ष का ये सतत संघर्ष रहा है, तो निश्चित ही इन देशद्रोहियों ने मीर बाकी और बाबर को बढ़ावा दिया, उनके प्रशंसकों को बढ़ावा दिया, और इसी वजह से इतने दिन तक राम मंदिर भी उपेक्षित रहा। आज अब जब राम मंदिर बन रहा है तो कुछ वहीं कौवे की बोल बोलने वाले, जो कौवे अशुभ माने जाते हैं किसी शुभ कार्य में, वही बोल बोल के ये कहीं ना कहीं कुछ अशुभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या के सरयू तट पर मौजूद लोगों से बात की हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा ने, आपको सुनवाते। अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, सांस्कृतिक केंद्र जहां पर पूरी दुनिया की नजर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले टिकी हुई है। वहीं इस वक्त अयोध्या में राजनीति भी हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही राजनीति पर ही इस वक्त अयोध्या में मौजूद युवाओं के साथ मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का इंतजार, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख हमारे सामने है, उससे पहले की जा रही राजनीति पर आप युवा वर्ग क्या सोचते हैं? ये राम जन्मभूमि है जो कि पहले से ही राम की थी। सबसे पहली बात तो ये कि राम जी यहाँ पे आए नहीं हैं, राम जी यहाँ पहले से ही थे, कुछ और लोग आके ज़बरदस्ती कब्जा किए थे, जिसको हम लोग को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से पावन मौके पर क्या आपको लगता है राजनीति की जाने भी ठीक है? क्योंकि सवाल जब उठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है इन चीज़ों पे राजनीति का मुद्दा लाने का। ये तो धर्म की बात है, अपने अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। आप एक युवा होने के नाते अयोध्या में मौजूद रहते हुए क्या वो बदलाव महसूस कर रही हैं? जी। आपको क्या लगता है 22 तारीख में यहाँ पर गैर मौजूदगी क्यों सवालों के घेरे में उठती जा रही है? नहीं, देखिए, असल में देखिए ये अयोध्या है, यहाँ तो राजनीति हमेशा से होती चली आई है, और ये 22 तारीख को होना भी एक वही है कि समझ लिए कि राजनीति के गढ़ रहा है अयोध्या। यहीं से लोगों की सत्ता भी मिलती है और यहीं से लोगों की सत्ता भी जाती है। राजनीति का गढ़ रहा है अयोध्या, यहीं से सत्ता आती है और यहीं से सत्ता जाती है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने के बाद लग रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर विराम लग जाएगा और उस पर कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, मामले में राजनीति होती जा रही है, मामला गर्माता जा रहा है। इसलिए TV9 भारतवर्ष यहाँ पर अपनी मौजूदगी के जरिए हर अयोध्या वासी क्या सोचता है इस बारे में भी जानकारी आपको लगातार देता रहेगा। तो अयोध्या में मौजूद है TV9 की हाईटेक बस और वहां पर अयोध्या के मेयर से बात की हमारे संवाददाता विपिन चौबे।
गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोग लता मंगेशकर चौक पर हैं। मैंने इस चौक की वो तस्वीर भी देखी है जब घंटों घंटों यहाँ जाम लगा रहता था। कितनी बदली है अयोध्या, कितनी बदल रही है और कितनी बदलेगी, और क्या क्या कुछ हो रहा है अयोध्या में, जरा वो बताइए। देखिए, अयोध्या अपने दिव्यतम स्वरूप की ओर अग्रसर है। वो जो अयोध्या का सौंदर्य होना चाहिए था, वो जितनी शोभाएं होनी चाहिए थी, वो जितना सौंदर्य होना चाहिए था, वो आज सब अयोध्या में विद्यमान है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पौराणिक चिन्हों से युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उस पर इस तरह की पौराणिकता, इस तरह के चिन्ह उस पर अंकित किए जा रहे हैं ताकि उसकी एक पौराणिकता सुरक्षित रहे, एक फील आए, एक राम की नगरी की फील आए। लोग अयोध्या में आए तो राममय होकर जाए। कैमरे से दिखाइए, हम राम की पैड़ी को दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर चौक क्या सोचा गया, कैसे थीम डिसाइड किया गया, कैसे बदला गया, कैसे बदल रहा है? देखिए, ये सोचा गया कि एक तो लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुगम हो जाए। दूसरे, आवागमन करते करते उनको इस तरह की धार्मिक व्यवस्थाएं दी जाएं कि वह भगवान की संस्कृति से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी लीलाओं से परिचित होते जाएं। अब आप जिस धर्म पथ पर आप चल रहे हो, इसके दोनों तरफ हमारे म्यूरल्स हैं, जिस पे ये सूर्य स्तंभ, ये लता मंगेशकर चौक, आगे राम की पैड़ी, और ये हमारे जो भित्ति चित्र बने हैं दीवालों पर, इसमें भगवान की विभिन्न कथाएं उकेरी गई हैं। तो कुल मिला के जब व्यक्ति यहाँ पर आता है, धर्म पथ पर चलते चलते कब धर्ममय हो जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। धर्म पथ पर चलते चलते व्यक्ति धर्ममय हो जाए, इसकी व्यवस्था है ये। और सूर्य स्तंभ को देखते हुए भगवान सूर्यवंश की नगरी है ये, सूर्यवंश की राजधानी है ये, और भगवान के सूर्यवंश की राजधानी में आए तो वह सूर्यवंश से परिचित हो जाए, इसकी व्यवस्था है ये। तो मैं ये देख रहा हूँ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, राम की पैड़ी, राम मंदिर और पूरा हनुमानगढ़ी। ये जब दर्शक आएंगे और जो भक्तगण आएंगे तो उनको तो लगेगा ही नहीं एक पल के लिए कि ये वही अयोध्या है जहाँ पर ट्रैफिक था, जाम था, बदहाली थी, अव्यवस्था थी, वो सब कुछ बदल गया। देखिए, पिछले 70 वर्षों में अयोध्या के साथ बहुत अन्याय हुआ। अयोध्या पूरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, और उसको उसके स्वरूप से वंचित करके रखना एक बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश थी, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसे समझा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समझा, और आज अयोध्या आने पर लोगों को लगता है कि अरे हम तो राम की नगरी में आ गए। गौरव की अनुभूति होती है। ये हमारी संस्कृति, हमारा वह नगर है जो सप्तमोक्षधारी नगरियों में से एक है, और हमारी संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है। आज हर सनातन धर्मावलंबी जब अयोध्या आएगा तो हाँ लगेगा कि भाई ये तो हमारी सनातन धर्म की नगरी है, ये इसकी राजधानी है। अयोध्या में TV9 के स्पेशल शो में मौजूद लोगों से बात की हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा ने। अयोध्या में जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन लोगों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर ही यहाँ पर राजनीति गरमाती जा रही है। आम अयोध्या वासी इसको देखते हुए क्या सोच रहे हैं? नहीं, हर लोगों के साथ अपना अपना प्रॉब्लम भी है। अगर मान लीजिए जो लोग आ पाते हैं वो 22 को आएंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे वो बाद में भी कभी भी आ सकते हैं। जो नहीं आएंगे क्या वो सनातन विरोधी होगा? आने ना आने की बात नहीं है कि मन में जो भेद है, ये जो ऊपर जनेऊ पहनकर हमें गांठें गिनाने की जो करते हैं ना, पहन लेते जनेऊ, वो गांठों की सच्चा हमें देते हैं, ये उन्हीं के लिए, ये सनातन विरोधी है। ये सनातन विरोध ऐसा है, ये ना आने की बात नहीं है। हम भी नहीं आ पाएंगे, हम भी नहीं, तो हमको सनातन विरोध आए हैं, पर मन में राम है। मन में राम सबके हैं, लेकिन यहाँ पर 22 तारीख कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दिवाली बनाई जाएगी और यहाँ पर राम जी की पूजा की जाएगी। मैं लेकिन यहाँ का नहीं हूँ, मैं इंदौर से आया हूँ। आप दूर से आए हैं, खास तौर पर 22 तारीख को यहाँ पर मौजूद रहने के लिए? हाँ, इंदौर। तो देखिए, दूर दूर से लोग 22 तारीख से पहले यहाँ पर अयोध्या का रुख कर चुके हैं। आप अयोध्या वासी हैं? यहीं पर नहीं, बनारस के हैं। बनारस से हैं। आपने देखा है अयोध्या में विकास होते हुए, वो बदलाव होते हुए? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा किया गया बहुत काम, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, जनता भी यही बात कह रही है, लेकिन अब यहाँ पर 22 तारीख की मौजूदगी को लेकर विवाद होता जा रहा है। बस ये सब जो हो रहा है वोट के लिए हो रहा है, जो भी कर रहे हैं बस वोट के लिए। कौन कर रहा है वोट के लिए ऐसा? अरे जो कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी जो है, बस यही और कुछ नहीं है। जो है मामला 80 और 20 का है, विशेष समुदाय के लिए जो हो रहा है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं लोग।